2 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 18/1/2000 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। बाबा कहते हैं आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां बिल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की बिल होती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की बिल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक बिल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। श्री बाबा ने किसको निमित्त बनाया? ब्रह्मा बाप को निमित्त बनाया। और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे बिल किया। साकार में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? 5 दादियों को यज्ञ कारोबार के निमित्त बनाया। ये बिल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्मा बिल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये प्रभु वरदान चला रहा है, आपके वरदानों से चल रहे हैं बाबा ने कहा वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये बिल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने बिल की, उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त बिल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। बाबा ने के जो आदि रत्न थे, उन्होंने बाबा का यज्ञ कारोबार कितने प्यार से चलाया था। और उस बिल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की वृद्धि होती ही जाती है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाबा कहते बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और आज भी हो रही है। बादल है ना, भर के जाते फिर चारों तरफ बरसते हैं ना, तो तुम कौन हो? बरसने वाले बादल हो ना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की 2 विशेषता बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों क्या कैसे ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा पावर्स के बिल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता था। सबको क्या दिखाई देता था? बाबा बाबा ही दिखाई देता था। इतनी उनके अंदर नशा था, कुमारी चढ़ी थी। तो बाबा बाबा ही दिखाई देता था। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। बाबा आपने कमाल कर दिया। बाबा कहते बच्चों आपने कमाल कर दिया। और उस समय का संगठन यूनिटी, हम सब एक है, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की माला पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना ये सोचा था? कितनी छोटी छोटी दादियां यज्ञ में आई, उन्होंने कभी सोचा था इतना समय चलना है?
कितना समय हो गया सभी के मुख से दिल से यही निकलता, वो चलना है, अब वो चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तो विशेष डबल विदेशियों का व्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। पीछे बाबा संडे की मुरली में क्या कह रहे थे, बाप दादा साकार में इतने बच्चों को नहीं देख सकते थे, इतनी पालना नहीं कर सकते, लेकिन अव्यक्त होने के बाद एक एक बच्चों की चाल चलन को जान सकते हैं। तो बाबा ने कहा डबल विदेशियों को नसाए कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग करे। बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए भी त्याग किया। देखो दादियां कितने बड़े बड़े घराने की थी, 4-4 5-5 नौकर जिनके लिए लगे हुए थे, और बाबा के घर में आकर के इतने बड़े बड़े बर्तन साफ कर रहे, कोई चप्पल सिल रही, कोई साइकिल बना रही। तो ये दादियों का कितना बड़ा त्याग था ना। तो शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई ना। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वह कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते। ये ब्रह्मा है और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। मन की जहाँ एकाग्रता होती है, वही सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, सबके पाप कर्म खत्म हो जाए, पुण्य की पूंजी जमा हो जाए। दुख दर्द क्यों मिल रहा है? प्रकृति के साथ खिलवाड़ा किया है ना, तो प्रकृति आज सबका हिसाब किताब चुकता करा रही है।
तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहमदिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। बाबा कहते जब करना ही है होना ही है तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के बच्चे, आपके ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार हैं, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त चिल्ला रहे, आप सुन रहे हो, भक्त आपको पुकार रहे और आप सुन रहे हो। वह पुकार रहे, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रेस्पॉन्ड तो सिर्फ सुनो नहीं। बाबा ने कहा, क्या रेस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रेस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते फिर चुप हो जाते हैं। भक्त लोग चिल्लाते और फिर क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। 60 साल की भले उम्र थी लेकिन उत्साह कितना था, उमंग कितना था। तो भवन का देखा तो है ना ब्रह्मा बाप को। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते, बाबा अभी घर की दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो, तब तो ताला खुले। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना या पीछे पीछे आना है? साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। बाबा कहते साथ जाना है ना। ब्रह्मा बाप कहते कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? बाबा करे एवर रेडी हो। बाबा कहते हैं एवर रेडी हो या रेडी हो? क्या हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? त्याग तपस्या सेवा तीनों ही पेपर तैयार हो गए। त्याग का पेपर, तपस्या का पेपर, सेवा का पेपर तैयार हो गया ना। तो बाबा ने कहा तो तीनों पेपर तैयार हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं, ब्रह्मा बाप मुस्कुराते कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी है। तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती ने बना के दिल में लिया छिपाई। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे, डेट देव देवें। आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी है, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे? आप तो एवर रेडी हो, आप तो तैयार हो, आपने तपस्या का बल जमा किया, संपूर्णता को प्राप्त किया। साथी नहीं बनेंगे तो राज्य किस पर करेंगे? आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, तो सभी एवर रेडी है। एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी है या हो जाएंगे? बोलो, पूछ रहे बाबा, बोलो एवर रेडी है या हो जाएंगे? बाबा कहते बोलो। बाबा ने कहा बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे क्या? 9 लाख नहीं होंगे तो अपने ऊपर राज्य करेंगे क्या? तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभकामनाएं कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए, आदि रत्न जो इमर्ज हुए, और जिन्होंने सेवा की वो भी इमर्ज हुए, जिनका आदि में सहयोग रहा वह भी इमर्ज हुए। तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी कहती है
एडवांस पार्टी क्या कहती है, हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हुआ, कहते ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है, बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो। बाप तो कहते हैं आप बनाओ, बाबा कहते हैं हम नहीं बनाएंगे, आप बनाओ। बाप कहते आज ही बनाओ, बाबा कहते बच्चों लेट नहीं, देर नहीं, आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है, और ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते, डेट फिक्स हो सकती है। डेट फिक्स करेंगे हाँ या ना। बाबा ने कहा डेट फिक्स करेंगे हाँ या ना। अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। भावना का नैनों के सामने नहीं है, बल्कि नजरों में समाये हुए। नजरों में अपनी रखना, ये है दिल की आरज़ू। तो बाबा तो हमेशा नजरों में समाये रखते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राजस्थान के सेवाधारी बाबा कहते इससे मुलाकात, राजस्थान के सेवाधारी। बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। बहुत अच्छा सेवा का चांस किसको मिला, राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में हैं, वैसे जो बिजनेसमैन है उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और पोट्री तो बदलते ही रहते, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता, बिजी रहते हैं ना। कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वह नजदीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता, ये बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआएं लेने का। बाबा ने कहा नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखे या नहीं देखे, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं, और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती। बाप दादा तो कहते सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी।
जब माँ का बल मिलता राजी रहो और सर्व को राजी करो। हरेक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नबज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान, राजस्थान की टीचर सुटो। सेवा की मुबारक हो तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। देना ही लेना, ठीक है ना। ऐसा है ना, दाता के बच्चे है ना, कोई दे तो दे, नहीं दाता बन के देते जाओ तो आप ही मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए हैं, सभी सहज योगी हो। सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे, भक्तों को दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा। और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। वहाँ की सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया हुआ साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा। लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा का कर रहे, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को देखते रहते और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरी विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति वरदान। श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण, जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासों श्वास याद और सेवा श्वास सेवा हो, इसको कहते बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं। मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित रहेंगे, फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाप से इनाम लेना तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को यथार्थ प्रीति याद करते। बाबा ने कहा, बाप से, परिवार से और सेवा से जिसको प्यार होता है वह मेहनत से छूट जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने आप को चेक करेंगे कि वास्तव में मैं सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, सर्व समस्याओं से मुक्त हूँ। बाबा ने जैसा कि आज बताया कि खुद चिल्लाने वाले नहीं, खुद मांगने वाले नहीं, बाकी दूसरों को बचाने वाले, दूसरों को देने वाले, दाता वरदाता के बच्चे हैं हम, सभी को देने वाले। तो देखेंगे अपने आप को, अपने असली स्वरूप को। मैं दिव्य गुणधारी देवता हूँ, मेरे अंदर एक एक शक्ति और एक एक गुण भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ।
देखेंगे अपने संपूर्ण स्वरूप को। मैं 16 कलाओं से सजी हुई हूँ। भक्तों की लाइन मेरे सामने है, भक्तों की भीड़ मेरे सामने है। मैं एक एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। जो जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं, उन्हीं इष्ट देव का मैं साक्षात्कार कराने वाली दिव्य गुणधारी देवता हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरी प्रकृति से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। परम धाम से शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें निकल के मेरे शरीर के चारों तरफ मेरे शरीर रूपी वस्त्र को ढक लिया है। मैं लाइट की किरणों में ढकी हुई हूँ। कोई भी मेरे सामने आता है वह भरपूर होकर के जाता है, क्योंकि मैं हमेशा शिव बाबा के पास हूँ और शिव बाबा मेरे पास है। ओम शांति।